बच्चों जब ये कैलकुलेशन दिखाई दे रही होती है तो हमें लगता है कि ये तो सर क्या ही है, बहुत बेसिक सी बात है। सबसे पहले ऐसे नंबर्स जिनमें डिजिट के आगे यूनिट प्लेस पर जीरो लिखा हुआ है, ऐसे नंबर्स की प्रैक्टिस एडिशन में आपको इस वे में करनी है जैसे किसी ने पूछ लिया हो 2 + 2 कितना होगा, दैट इज 4। सोचना भी नहीं है उसमें, आपको इसे डेवलप करना है। अभी ये नहीं होना चाहिए कि 0 0 यहां पर आप 0 लिख रहे हो और फिर 6 और 4 को आप ऐड कर रहे हो। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे स्पॉन्टेनियस चाहिए कि आपने आंसर इसका 100 बता देना। यार जरा समझने की कोशिश करना, बिल्कुल नहीं सोचना है कि 0 0 सीधा 100 होता है, हुआ दिख रहा है आपको। 7 और 6 13 होता है अगर, तो ये दिस इज 130 दिखाई दे रहा है हमें। 9 और 8 17, तो बैक ऑफ द माइंड इतना खुद को स्पीड में लेकर के आना है कि दिस इज 170। 8 और 3 11 होता है, तो स्पॉन्टेनियस होते हुए 110। अब रही बात ये, सर ये तो हमें बहुत आसान सा लगता है, ये तो हमें समझ में आता है। मैंने ये बेस बनाया आपका किसी अगली बात के लिए, जैसे कि समझना दोस्तों, यहां पर वो नंबर्स लिखे हुए हैं जिनमें कि सभी में यूनिट प्लेस पर 0 दिखाई दे रहा है, और यहां पर कुछ अजीब से नंबर। अब आमतौर पर बच्चा जब इसको ऐड करने जाता है तो कई बार वो 80 को 77 से ऐड करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों आपको ना इस नंबर को तोड़ के देखने की आदत बनानी है। और यकीन मानना, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर मैंने एज इट इज असाइनमेंट भी रेडी किया है। मेरी स्टाइल में आप सॉल्व करोगे, धीरे धीरे अभी लेवल बढ़ जाएगा आपका। इसको आपको फील करना है कि दिस इज 70 + 7, दिमाग में लिखना नहीं। और अब आपको सोचना है कि 80 और 70 को अगर ऐड किया जाएगा तो ये कितना बनेगा, 150, और उसमें आपको 7 ऐड करना है। ये सारा प्रोसेस आपको बैक ऑफ द माइंड चलाना है, एंड रादर देन वो जो आपने कहीं ना कहीं सीख रखा होगा, अगर इन केस आपने, वो नहीं करना है आपको काम, प्लीज नहीं करना है। मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि क्यों नहीं करना है। नाउ द आंसर इज 157। अच्छा अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस नंबर को बैक ऑफ द माइंड तोड़ो जरा। आप इसको लिखो आप 80 + 3 एंड दिस इज +30। अब आप सोचो 80 और 30 को मन में जोड़ना है, लिखना नहीं, और उसमें आपको 3 ऐड कर देना है, एंड दैट विल बी 113। तो सोचो दोस्तों, इस केस में अब जरा आपको क्या काम करना है, 1 2 3 4 इन चारों ही क्वेश्चन में अपने दिमाग में चलाओ, मैं बोलूंगा नहीं। सोचो इसको क्या करना है, 70 + 5। अच्छा अभी जल्दी से आपने जोड़ लिया होगा, 135 आंसर। अब की बार कोशिश करना, मैं बोलूंगा उससे पहले आपका आंसर आ जाए, एंड दिस इज 63। बस दिमाग में चलने देना अभी आप। नाउ थिंक अबाउट इट, दिस इज 50 + 7 80, और आप ऐड कर दीजिए, आंसर बताइए। 50 + 7 80 ऐड कर दीजिए, ऑब्वियसली तो सेम हो गया, तो लेट्स मेक इट 77। ऐड करिए, फटाफट से अपने दिमाग में चलाइए। मैंने ये दोनों जगह आपके लिए अभी छोड़ी हुई है, पीडीएफ में आप लिख करके तब प्रैक्टिस करना। दोस्तों अगला हिस्सा, बहुत आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर के, कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं। इसमें ऐसा क्या ऐड कर दें जिससे कि आने वाला आंसर 100 हो जाए। तो अक्सर बच्चों की कोशिश होती है कि 100 में से अपन इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐसा सोचते हैं कुछ बच्चे। बट आपको सोचना है कि कैसे 100 तक पहुंचा जाए। जैसे कि 57 में अगर आप 3 जोड़ते हो तो ये 60 होता है। तो सबसे पहले खुद को इतना जोड़ो जिससे कि आप ऐसे नंबर पर पहुंच जाओ जिसकी यूनिट प्लेस पर 0 है। तो 57 में आपने 3 ऐड किया तो ये हुआ 60। 60 में क्या जोड़ोगे तो समझ में आता है, तो आंसर विल बी 43। अब आप जरा इसके बारे में सोचिए, 63 लिखा हुआ है, ऐसा क्या जोड़ा जाए जो एक 0 वाला डिजिट आ जाए, 7, और जैसे ही 70 पे आए 30 दिखाई दे रहा होता है, आंसर इज 37। दोस्तों आराम से समझिए, 77 में ऐसा क्या ऐड करें जो 0 वाले पर पहुंच जाए, 80 बनाने के लिए 3, और जैसे ही आप 80 पर पहुंचे तो 20 और ऐड करने से, यानी कि दिस इज 23। दोस्तों मैं जो बोल रहा हूं उससे बहुत तेज करोगे आप, मेरे को पढ़ाना है आपको। 87 में ऐसा क्या जोड़ें, तो आप सोचो 87 में आप ऐसा क्या जोड़ोगे, तो ऑब्वियसली 3 और उसके बाद में 13। एंड नाउ यहां पर सोचिए 19 में क्या जोड़ें जो सिंगल डिजिट पर 0 दिखाई दे, दैट इज 20, और 20 के बाद 80, आंसर इज 81। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल रिलैक्स में, फोकस पूरी तरह से इधर, आसपास बिल्कुल बात नहीं करना यार। मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा आज का ही 2nd 3rd 4th आप लिटरली उछल जाओगे आप उसमें। आइए इधर जरा, आप जरा सोचते हैं कि 83 में ऐसा क्या ऐड किया जाए जो 97 हो जाए। तो दोस्तों अपन को ना क्या ऐड करें, 97। अब वो बच्चे जो 97 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे वो थोड़ा टेंशन में रहते हैं। What you need to do, आपको 100 तक पहुंचने की कोशिश करनी, और जो भी आएगा उसमें से 3 अपन माइनस कर लेंगे। मतलब क्या हुआ सर समझाइए,
83 में क्या जोड़ेंगे भाई? तो सबसे पहले तो 90 तक पहुंचते हैं, वो 7 हो गया भाई, उसके बाद 10 और हो गया भैया 17। लेकिन सच्चाई है कि अपन को यहां तक थोड़ी जाना था, हमें तो 3 और कम करना है। अब आप जरा ध्यान से देखोगे तो आंसर हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, दैट इज 14। देखने में बताने में मुझे समय लगेगा, आपके दिमाग चलाने में नहीं लगेगा। 120 तक पहुंचना है दोस्तों। सबसे पहले 100 तक पहुंचने की कोशिश करो। 71 में 9 जोड़ो 80 होगा, 80 में 20 जोड़ोगे 100 हो जाएगा, और फिर आपको दिखाई दे रहा 20 और। सो कहने का मतलब दिस इज 49। दोस्तों फिर से सोचिए, 74 से 120 तक जाना है, तो आप पहले कहां तक पहुंचने की कोशिश करोगे? 100 तक। ये इतने एग्जांपल्स इसलिए लिए हैं क्योंकि हर वैरायटी का बच्चा बैठा हुआ है, कुछ को जल्दी समझ आएगा, कुछ को थोड़ा समय लगेगा। 74 तक 100 तक पहुंचने की कोशिश करो आप पहले। तो जैसे ही मैंने 6 ऐड किया 80 हो गया, 80 के बाद में 100 तक लेकर के जाओ, 20 और 20 और, तो ये 40 दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज 46। अच्छा अब आप सोचो 67 में 150 तक जाना है, तो सबसे पहले पहुंचना कहां तक है? टारगेट अपना 100 तक। 100 तक पहुंचने की कोशिश करो, 3 ऐड करोगे 70 हो जाएगा, 70 में 30 और जोड़ दोगे तो ये हो गया 33, और 50 तो और चाहिए ही चाहिए, तो आंसर विल बी 83। अच्छा यहां पर बताइए 41 से 160, दोस्तों टास्क क्या है हमारे को? पहुंचना कहां तक है? 100 तक। आराम से देखिए, पहले 9 जोड़ेंगे 50 हो गया, फिर 50 और, तो ये हो गया 59, और बट अपन को कितना और ऐड करना है? 60 और ऐड करना है। ऐसे ही अब मैं चाहता हूं कि अपने दिमाग में आप इस और इस क्वेश्चन के बारे में सोचो। दोस्तों लिखना कुछ भी नहीं, लिखना नहीं। मुझे लगता है इतने क्वेश्चंस के बाद में आपकी रिदम बन चुकी होगी कि व्हाट टू थिंक, हाउ टू थिंक। अगले सेशन पर मैं इसी पर आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखिएगा, टेंशन नहीं लेना है, बहुत आराम से। देखिए जरा, अब जैसे कि मैंने यहां लिखा है कुछ नंबर, उसमें मैंने 90 ऐड करने को बोल दिया है अभी। सोचो जरा, जो बच्चे 90 ऐड करने जाएंगे वो टेंशन में रहेंगे। 90 की जगह पर आप इसे सोचिए कि हम 100 ऐड कर दें। अगर जैसे ही 100 ऐड करोगे तो दैट विल बी 823, बट अपन को तो 90 ऐड करना था, इसमें से 10 घटा दो भैया, माइनस कर दो आप, दैट विल बी 813। अच्छा अब जरा सोचिए 345 में 90 ऐड करना है, तो 90 काहे को ऐड करना है? आपने तो 100 ऐड करके -10 मार देना है उसमें, तो जैसे ही आप 100 ऐड करोगे तो दैट विल बी 445, और -10 मार दीजिए, क्यों? क्योंकि अपन को तो 90 ऐड करना था। नाउ इट विल बी 435। अब आपको मैं कुछ बातें बताता हूं। कई बार 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th, 12th में मैं फंडामेंटली जब बच्चों को पढ़ा रहा होता हूं, उनकी कैलकुलेशन का पार्ट देखते हैं। बिलीव मी, मैंने जब ये सेशन शुरू करने का प्लान किया, फिर मैंने रिसर्च करी। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त यार हैं जो अब्रॉड में हैं, पढ़ा रहे हैं। मैंने चैट जीपीटी पर भी मैंने डाला, उस पर आप भी आज चेक कर लेना कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो केवल फंडामेंटल कैलकुलेशन में वीक होने के कारण करियर में बहुत अच्छा नहीं कर पाते। आपको सरप्राइज होगा यह जानकर के कि हर 3 में से 1 बच्चा ऐसा होता है जिसका कैलकुलेशन वाला पार्ट वीक होता है। वो इसलिए अच्छा नहीं कर रहा होता, उसको मैथ से डर लग रहा होता है, उसको फिजिक्स समझ नहीं आती आगे चल करके, उसको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स नहीं हिलते, वो बायोलॉजी में जाता है तो फिजिक्स से डरता रहता है। कारण केवल है फंडामेंटल कैलकुलेशन का। मैं आपको यह सोचने का तरीका बदलना हूं। आपने एडिशन आता है, मैं केवल प्रोसेस बदलूंगा, आपका सोचा कैसे जाए मैं उस पर बात करने वाला हूं। अब जरा सोच के देखिए इन्हीं क्वेश्चंस में, जैसे कि अभी अपन को 99 ऐड करना है, तो सोचो ना आप इसमें क्या ऐड करोगे? आप 100, जैसे ही आप 100 ऐड करोगे दैट विल बिकम 465, लेकिन हमें 99 करना था, मेक -1 यार, एंड दैट विल बिकम 464। सिमिलरली उम्मीद करेंगे कि ये 2 क्वेश्चन आप खुद से वापस दिमाग लगाओगे, बट उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है। आओ दोस्तों इधर देख लेते हैं। धीरे धीरे आप देखो, शुरुआत मैंने जब की थी तो बहुत साधारण से नंबर लिखे थे, बट अभी हम कहां आ गए। अच्छा अब जरा देखिए, जैसे इसे ऐड करना है, मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि 7 + 4, 9 + 5 ऐसे करते हैं, बट आप मेरी स्टाइल में आइए। 197 को जरा इस तरह से सोच करके देखिए ना कि दिस इज नथिंग जस्ट 200 - 3। दोस्तों जैसे ही आप इसमें 200 जोड़ोगे तो दैट विल बी 954, और -3 कर दोगे तो नाउ इट विल बी 951 यार। फिर से आराम से देखना, आप सोचो 198 ऐड मारना है, तो अपन क्या करेंगे? हम पहले 200 और -2 मार देंगे यार। जैसे ही आप 200 ऐड करोगे इसमें तो दैट विल बी 543, और -2, नाउ आंसर विल बी 541।
अब जरा सोच करके देखिए, मेरे को 395 ऐड करना है यार, तो क्यों ऐड करें इसको यार, हम तो इसको एक काम करते हैं 400 ऐड करेंगे और 5 घटा देंगे यार। लो भैया, अब आप सोचो, वेन एवर वी विल ऐड दिस एंड दिस, नाउ द आंसर विल बी 678 एंड सब्ट्रैक्ट 5 वी विल गेट 673 एंड दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, नंबर्स को सोचने का पैटर्न बदलना है, और इसके क्या फायदे होंगे वो भी आपको बताऊंगा। नाउ लुक एट दिस। अब जब इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है, और याद रखना जो जो बातें मैंने बताई है ना, हर स्लाइड पर बेस्ड आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, आराम से वो लगाना है। देखो भाई, अब जैसे ये लिखा हुआ है, जनरली स्टूडेंट्स का काम है यूनिट प्लेस के नंबर्स को ऊपर नीचे रख के ऐड करने का। बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस तरह से सोच सकते हैं, हालांकि मैं मानता हूं आप में से कुछ बच्चे होंगे, उनके लिए आगे सेशन आ रहा है, उनके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है कि सर ने ये तो बहुत बेसिक बात बता दी, ऐसा नहीं है। देखो दोस्तों, आप इसको क्या करिए, मन ही मन में ऐसे सोचो कि दिस इज 200, ये 400, आजू बाजू वाले नंबर, तो ये बन गया 600, 600, ठीक। अब सोचो 73 है तो 70 पकड़ लो, 60 है तो 60 पकड़ लो, यहां से 27 है तो 20 पकड़ लो, ये हो गया 70 प्लस 60 130 प्लस, तो ये हो गया 150 दोस्तों। अच्छा, अब नंबर क्या बचा था, यूनिट प्लेस पर 7 2 9 और 3 12 एंड दैट्स इट। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, बट ये काम आपको अपने दिमाग में करना है, और जब आप असाइनमेंट करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आप दिमाग में करोगे। एंड पेरेंट्स जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि बच्चा जब इनको ऐड करे तो वो इसी स्टाइल में ऐड करे। जैसे कि अब आप जब इसे ऐड करेंगे तो देखो भैया, ये हो गया 750 एंड नाउ दिस विल बी 762 एंड दैट्स इट। अब जरा सोचना, इस केस में आओ, दिस इज 400 200 600 प्लस 50 मार दो यार, तो अब आप चलो अलग से देख लेते हैं, दिस इज 30, हियर इट इज 50 एंड हियर इट इज ऑल्सो 50। अब यूनिट प्लेस पर क्या क्या बचा रह जाएगा, यहां से 6 बचा रह जाएगा, यहां से 9 बचा रह जाएगा, और यहां से 1 जो कि आपस में ऐड होकर के खुद से 16 बचा रह जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको थिंकिंग क्रिएट हुई होगी। अब जरा सोचो, यहां पर इसे ऐड करना है, तो आपको कैसे देखना है इस नंबर को, 800, इसको 60 की तरह से देखिए, इसको 50 की तरह से देख लीजिए, ये हो गया 110 दोस्तों। अब क्या रह गया, यहां से सोचिए, यहां से रह गया 5, यहां से रह गया 7, और मैंने यहां से भी 20 लिया नहीं था, तो वो आप 20 भी ऐड ऑन कर सकते हो। एक बार मैं चाहता हूं अपने दिमाग में ये नंबर्स के लिए बैठाओ, फटाफट से नंबर के लिए बैठाओ, एक बार दिमाग में बैठाओ कि आंसर क्या आएगा। पेन नहीं चलाना है, पेन नहीं चलाना है, अपने आप डायरेक्ट बनाओ। अब मैं जरा कुछ चीजें आपके लिए देता हूं और देखते हैं कौन आंसर टाइप करेगा। नाउ आई विश कि आपका आंसर आना चाहिए, कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे। फटाफट से, आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। टाइप करिए, बताइए, टाइप करिए, टाइप करिए, फटाफट टाइप करिए। जिसका भी नाम सबसे पहले आ जाए उसका नाम जरूर लेना, बच्चे का नाम, मैं उसको अनाउंस करूंगा। क्या, बीइंग नॉट एबल टू टाइप, हाँ, विदिशा चौहान, विदिशा चौहान, नोट कर लीजिए। विदिशा के लास्ट में जब सेशन खत्म होगा, विदिशा इज वन, जिसने पहले किया है, इसको मेरी तरफ से गिफ्ट पहुंचेगा आपके घर पर। विदिशा नाम नोट कर लीजिए। शाबाश, 1005, 1005। सोचो बच्चों कैसे सोचा होगा और कैसे सोचना चाहिए था, आराम से देखना। सबसे पहले यहां से पकड़ते हैं अपन 700, यहां से पकड़ते हैं 200, ठीक है, 3 डिजिट वाला काम था वो मैंने कर लिया। अब दोस्तों सोचो, यहां पर 62 लिखा हुआ है, अब अपन पकड़ते हैं 60, यहां से पकड़ लेते हैं 10, और यहां से पकड़ लेते हैं 20। ये सब कुछ अपने बैक ऑफ द माइंड ही चलाना है यार। अच्छा, अब जरा देखिए यूनिट प्लेस पर, 9 प्लस 4 13 और प्लस 2 15। अब आपको इसे ऐड करना है, एंड बिलीव मी, ये काम आप अभी मैं जैसे कर रहा हूं ये काम आप नहीं करेंगे, और आप में से ज्यादातर लोग ये काम करते हैं। 2 + 1 3 4 10, फिर एक 0 लिखेंगे, फिर एक कैरी ले जाएंगे, 7 और 2 9, और ये नहीं करना है। क्या करना है अब जरा वो देखिए, इस स्टाइल में सोचना है। 7 + 2
दिस इज 900. नाउ 60, 10, 70 plus 20, 90 like this. And now unit place 2, 4 और 9. अब इसी तरह से सोचते हुए आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का. बनाइए जरा आंसर. सबसे पहले जिस बच्चे का आ जाए आंसर टाइप करना होगा. आंसर टाइप करना होगा बेटा. जमील. ओके शाबाश. अगला नाम जमील का नोट कीजिए. 1217. अभी बच्चों देखो आपको घबराना नहीं है और किसी तरह के ऐसे प्रेशर में नहीं आना है कि हाय भगवान अब हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं. और पेरेंट्स भी किसी तरह का प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे. आराम से आप चलने देंगे. फर्स्ट डे है. अभी बच्चों को मुझे समझने में थोड़ा समय भी लग जाता है कई बार. आराम से देखिए. सबसे पहले दोस्तों इसको सोचना क्या है. 3, 2 और 6 1100. तो ये 1100 से ज्यादा ही आना था. 40, 30 और 40 110. दोस्तों कैसे हुआ ये सोचो जरा. 40 और 30 70 हुआ और फिर 40 एंड नाउ एट लास्ट 1, 1, 2 and that is 7. So this is 7, 1, 2, 1 and that's the answer. ये चलना था आपके दिमाग में किस तरह से वो जरा देखिए. यूनिट प्लेस पर 3 डिजिट का था तो 3, 2, 5 और 6 11. फटाफट से 11 और उसके आगे 2 0 लग दीजिए. 11 और 2 0. फिर अब सेकंड वाला जो प्लेस है 4, 3, 7 और 6 13 हुआ. अब की बार 1 0 लगाइएगा तो दैट आई होप आप समझ गए होंगे यार. एंड सिमिलरली अगला वाला पार्ट. सो द राइट आंसर एक बार मैं फिर से चांस देना चाहता हूं कुछ बच्चों को जो उनको अच्छे से कर पा रहे हैं. फटाफट से करिए. 341 प्लस 217 प्लस 115 प्लस 34. आंसर. जिन बच्चों को दिक्कत है वो एक बार फिर से सीख लें. आराम से मैं समय दे रहा हूं दोस्तों. इससे आपको पकड़ना था 3, 2. बाकी कमेंट करिएगा मेरी टीम देख रही है. 1 दैट्स इट. 3, 2, 5 और 1 6. सबसे पहले मेक 600 एंड देन 4, 5, 6 और 3 9 एंड दिस इज 90. नाउ यूनिट प्लेस 1, 7, 8, 5, 13 और 4 17. जिनको भी दिक्कत थी उनके लिए कोई कमेंट. रेयांश आंसर दिया था. ओके हाँ ओके ओके मनीष बिल्कुल. आई विल टीच स्लो. डोंट वरी आई विल टीच स्लो. आई विल टीच. ठीक है तो रेयांश नाम नोट कर लिया जाए. 707. रेयांश भाई 707. ठीक है. अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लो. मैं एक काम करूंगा. पहला सेशन खत्म हो रहा है अभी. अब दूसरा सेशन शुरू कर रहा हूं. लास्ट में इसको रिपीट कर दूंगा. ठीक है. ओके नाउ अब बात करूंगा मैं सब्ट्रैक्ट करने की बात. आराम से सुनना. ठीक है. देखो यार एक तरीका है कि हम इसे प्रॉपर सब्ट्रैक्ट करें. कैसे? देसी तरीका. 634 576 अपन ने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया. ऐसे नहीं करना. टाइम लगे तो लगाना पड़ेगा. क्या करना है. ये छोटा नंबर है. छोटे से बड़े तक पहुंचो. बड़े तक कैसे पहुंचोगे. सोचो 576 अभी लिखा है बेटा. अपन को 634 तक पहुंचने की कोशिश करनी है. सबसे पहले ऐसे नंबर तक पहुंचिए जैसे 576 में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 580. 580 से 600 तक 20 बचे. तो ऐसे सोचिए आप कि अगर हम 24 ऐड कर देते हैं तो हम पहुंच गए 600 तक. बट अपन को जाना कहां तक है. 634 तक. हमने अभी 24 ऐड किया है. अब इस तक पहुंचने के लिए 34 और ऐड कर दो यार. एंड दैट्स इट. यानी कि अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो आप वहां तक पहुंच जा रहे हो. एंड आंसर इज 58. फिर से समझना. कुछ लोग को लगेगा सर मैं यूं कर दूंगा सर ऐसे घटा के. नहीं करना दोस्त, नहीं करना है. फिर से सुनना बहुत आराम से. देखो सोचो 723 लिखा हुआ है. अब आप सोचो यहां से वहां तक पहुंचने के लिए क्या काम करना चाहिए. तो मुझे लगता है कि अगर हम इसमें 200 जोड़ देंगे ना तो अपन 200 ऐड करके पहुंच जाएंगे 687 तक.
तो 200 तो लगेगा इसमें, ठीक है, प्लस। अब सोचो अपन ना 700 तक पहुंच जाते हैं पहले, तो इसमें ना अपन अगर 13 और ऐड कर देते हैं बेटा, तो ये 700 तक पहुंच जाएंगे अपन, यानी कि हमने 13 ऐड कर दिया। अब अपन को पहुंचना कहां तक है? 723 तक, तो इसलिए अपन 23 और ऐड कर देते हैं। बिलीव मी, धीरे धीरे ये सारा काम दिमाग में होना शुरू हो जाएगा। अब आप जैसे ही इसे ऐड करोगे तो ये एडिशन आसान होगा एज कंपेयर टू कि आप उसे सब्ट्रैक्ट करने जाते। अब आप देख सकते हैं कि दिस इज 2, 3 और 6, दैट्स इट। फिर से एक बार देखना, समझना दोस्तों। अभी ये जो नंबर लिखा हुआ है, आराम से ये नंबर अपन को ना यहां तक पहुंचना है, तो सोचो 157 पर हो अभी आप, तो सोच के देखो आप क्या जोड़ो जो यहां तक पहुंच जाए। तो मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसमें 200 ऐड कर दूंगा ना, सीधा 200, तो मैं पहुंच जाऊंगा 357 तक। बट मैं तो आगे निकल गया यार, मैं आगे निकल गया। मैं कितना आगे निकल गया, सोचो मैं कितना आगे निकल गया। तो अपन को 349 तक पहुंचना था, हम यहां तक पहुंच गए यार। तो देखा जाए तो हम 8 आगे निकल गए यार। तो इसका मतलब है कि 200 ऐड करने के बाद तो अपन आगे चले गए, इसमें 8 घटा दोगे तो बिल्कुल सही जगह रुक जाओगे यार। एंड नाउ द आंसर विल बी 192। होपफुली आप समझ रहे होंगे। अच्छा, मैं एक और चांस देता हूं, एक और चांस देता हूं, बढ़िया सा एक चांस देता हूं अगला पार्ट शुरू करने से पहले। रिलैक्स रहो, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। एक बार जरा सोचना, जरा एक बार, है ना। जैसे लिखा हुआ है 743 माइनस 240। सोचो अपन कैसे सोचेंगे। देखो दोस्तों, यहां से वहां तक पहुंचने की पहले कोशिश करो, तो अपने आप दिख रहा है कि अगर मैं इसमें 500 ऐड कर देता हूं तो मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन 3 कम बचेगा, 3 और जोड़ दो, यानी कि आंसर शुड बी 503। मैं फिर एक चांस देता हूं, फिर एक चांस, आराम से, बिल्कुल रिलैक्स। अच्छा, अब इसका आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा हुआ है 864 माइनस 557। आराम से सोचो, आंसर बताओ जरा कितना आना चाहिए। बी क्विक। रिचा, क्या नाम? रिचा, रिचा भाटिया, नाम नोट कर लो। ओके, देखो दोस्तों, सोचो इसमें हम क्या ऐड करें जो वहां तक पहुंचेंगे दोस्त? 300। जैसे ही आपने 300 ऐड किया इसमें, तो ये ऐड होने के बाद बन जाएगा 857। बट अपन को तो वहां तक पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ और भी चाहिए। और वो कितना और चाहिए यार? इसमें 7 जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ दिया जाए तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे यार। नाउ द आंसर इज 307।